नमस्कार। कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ इस साहित्यिक सफर पर। मेरा नाम है मनीषा। स्वप्न सर्ग। मनु श्रद्धा को छोड़कर जब चले गए तब से उसके लिए जीवन भार सा हो गया। अब मकरंदहीन सा, सुमन रंग विहीन सा, चित्र प्रकाश विहीन से, चंद्र तारे रहित रात्रि के समान लगने लगा था। वह उपेक्षा और विरह वेदना की असीम सरिता में पूर्णतः मग्न थी। एक दिन संध्या समय वह सोचने लगी कि जीवन में सुख अधिक है या दुख। आंखों के सामने जितने भी चित्र दिखाई देते वे अंततः नष्ट हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे इंद्रधनुष। मेरा दीपक एकाकी जल रहा है, अच्छा सुखपूर्वक जले। आज कोकिल बोले तो मुझे सब कुछ सहना होगा। मुझे अतीत का संजोगजन्य सुख याद आ रहा है, परंतु संबलदाता ही कहीं जा छिपा है तो मुझे उससे क्या। गत मधुमेह अभिलाषाओं का स्मरण आते ही उसके मन में प्रश्न उठा कि कामायनी तू प्रतिदान क्यों नहीं चाहती। प्रेम में भी तो प्रतिदान ही प्रधान होता है। उसने देखा कि प्रकृति में सभी संप्रकृत लीन हैं, परंतु वह वियुक्त और परित्यक्त है। उसका मन कुंठित हो गया, हृदय भर आया और आंखों में आंसू आ गए। इसी समय एक कोमल ध्वनि उसके कानों में पड़ी, मां। वह व्याकुल हो गई, अपने पुत्र को अर्थात मानव को अंक में भरने के लिए दौड़ पड़ी। उस शिशु की कोमल भुजाएं उससे आ लिपटी। मां ने दुलार दिया और दोनों पुनः निद्रा की सुखद गोदी में समाहित हो गए। श्रद्धा ने अर्धनिद्रित अवस्था में स्वप्न देखा। मनु ने सुंदर नगर बसाया हुआ है, सभी उनके सहयोगी हैं। खेती हो रही है, फसलें लगाई जा रही हैं, सारे सुख के साधन एकत्र कर दिए जा रहे हैं। सारे प्राणी मिलकर परिश्रम करते हैं, फलस्वरूप वह नगरी धन धान्य से संपन्नता से भर गई है। श्रद्धा ने अपने को विचित्र स्थान पर पाया। वह चकित होकर चारों ओर देखती रही और नगर के सिंह द्वार के भीतर घुसी। नगर में बहुत ऊंचे ऊंचे महल बने थे। उनमें से एक महल सोने के कलशों से सुशोभित है। वहां प्रेमी युगल आमोद प्रमोद में लीन थे। दूसरी ओर नवीन मंडप में एक सिंहासन पर मनु बैठे थे। इड़ा उन्हें मदिरा पिला रही है, किंतु मनु उसे पीकर तृप्त नहीं हो रहे हैं। मनु पीते पीते बोले, अभी कुछ और क्या करना है। इड़ा ने कहा, अभी तुम्हारा कर्म पूरा नहीं हुआ। मनु ने कहा, ठीक है, नगर तो बस गया पर मेरा मानस अभी सूना है और वह तुम्हें पाकर ही बसेगा। इड़ा चौंकी और कहा, यह तुम क्या कहते हो। तुम प्रजापति हो और मैं तुम्हारी प्रजा हूं। मनु ने कहा, तुम मेरी प्रजा नहीं, मेरी रानी हो। मेरे प्रण को स्वीकार करो। और फिर मनु ने उसे जबरदस्ती आलिंगन पाश में आबद्ध कर लिया। मनु के इस अत्याचार से प्रकृति क्रुद्ध हो गई। पृथ्वी कांपने लगी और आकाश में भयंकर गर्जना हुई। प्रजा तो संतान के समान है और आज मनु अपनी ही पुत्री के साथ अत्याचार करने पर तुले हैं। दैवी प्रकोप हुआ। आकाश की सारी देव शक्तियां क्रोधित हो उठी, जिससे भयग्रस्त हो प्रजा जन शरणार्थ राजद्वार पर आई और भयंकर कोलाहल करने लगे। इड़ा यह देखकर वहां से चली गई और मनु भी भयभीत होकर सोने के लिए चले गए। मनु समझ गए कि यह सारा उत्पात इड़ा का खड़ा किया हुआ है। श्रद्धा स्वप्न में भी कांप उठी, जिससे उसकी निद्रा भंग हो गई। मनु के इस कृत्य पर उसे शोक हुआ, परंतु शीघ्र ही ममता ने मन को आ घेरा। वह सोचने लगी अब क्या होगा, और इसी चिंता में रात बीत गई। कामायनी स्वप्न सर्ग। संध्या अरुण जलज केसर ले अब तक मन थी बहलाती। मुरझाकर कब गिरा ताम रस, उसको खोज कहाँ पाती। क्षितिज भाल का कुमकुम मिटता, मलिन कालिमा के कर से। कोकिल की काकली वृथा ही अब कलियों पर मंडराती। कामायनी कुसुम वसुधा पर
पड़ी न वह मकरंद रहा, एक चित्र बस रेखाओं का, अब उसमें है रंग कहाँ। वह प्रभात का हीन कला शशि, किरण कहाँ चांदनी रही। वह संध्या ती रवि शशि तारा, ये सब कोई नहीं जहां। जहां ताम रस इंदीवर या सित शतदल है मुरझाए, अपने नालों पर वह सरसी, श्रद्धा थी न मधुप आए। वह जलधर जिसमें चपला या श्यामलता का नाम नहीं, शिशिर कला की क्षीण सोत्र, वह जो हिमतल में जम जाए। एक मौन वेदना विजन की, झिल्ली की झनकार नहीं, जगती की अस्पष्ट उपेक्षा एक कसक साकार रही। हरित कुंज की छाया भर थी वसुधा आलिंगन करती, वह छोटी सी विरह नदी थी जिसका है अब पार नहीं। नील गगन में उड़ती उड़ती विहग बालिका सी किरणें, स्वप्न लोक को चली थकी सी नींद सेज पर जा गिरने। किंतु विरहिणी के जीवन में एक घड़ी विश्राम नहीं। बिजली से स्मृति चमक उठी, तब लगे जब ही तम घन घिरने। संध्या नील सरोवर से जो श्याम पराग बिखरते थे, शैल घाटियों के अंचल को वे धीरे से भरते थे। तृणगुल्मों से रोमांचित नग सुनते उस दुख की गाथा, श्रद्धा की सूनी सांसों से मिलकर जो स्वर भरते थे। जीवन में सुख अधिक या कि दुख, मंदाकिनी कुछ बोलोगी। नभ में नखत अधिक, सागर में या बुदबुद है गिंदोगी। प्रतिबिंबित है तारा तुम में, सिंधु मिलन को जाती हो, या दोनों प्रतिबिंब एक के इस रहस्य को खोलोगी। इस अवकाश पटी पर जितने चित्र बिगड़ते बनते हैं, उनमें कितने रंग भरे जो सुरधनुपट से छनते हैं। किंतु सकल अणुपल में घुलकर व्यापक नील शून्यता सा जगती का आवरण वेदना का धूमिल पट बुनते हैं। दग्ध श्वास से आह न निकले सजल कुहू में आज यहाँ, कितना स्नेह जलाकर जलता ऐसा है लघुदीप कहाँ। बुझ न जाए वह सांझ किरण सी दीप शिखा इस कुटिया की, शलभ समीप नहीं तो अच्छा, सुखी अकेले जले यहाँ। आज सुनूं केवल चुप होकर, कोकिल जो चाहे कह ले, पर्ण परागों की वैसी है चहल पहल जो थी पहले। इस पतझड़ की सुनी डाली और प्रतीक्षा की संध्या, कामायनी तू हृदय कड़ा कर धीरे धीरे सब सहले। विरल डालियों के निकुंज सब ले दुख के निश्वास रहे, उस स्मृति का समीर चलता है, मिलन कथा फिर कौन कहे। आज विश्व अभिमानी जैसे रूठ रहा अपराध बिना, किन चरणों को धोएंगे जो अश्रु पलक के पार भये। अरे मधुर है कष्टपूर्ण भी जीवन की बीती घड़ियां, जब निसत संबल होकर कोई जोड़ रहा बिखरी कड़ियां। वही एक जो सत्य बना था चिर सुंदरता में अपनी, छिपा कहीं तब कैसे सुलझे उलझी सुख दुख की लड़ियां। विस्मृत हो वे बीती बातें अब जिनमें कुछ सार नहीं, वह जलती छाती न रही अब वैसा शीतल प्यार नहीं। सब अतीत में लीन हो चली आशा मधु अभिलाषाएं, प्रिय की निष्ठुर विजय हुई पर यह तो मेरी हार नहीं। वे आलिंगन एक पाश थे, स्मृति चपला थी आज कहाँ, और मधुर विश्वास अरे वह पागलपन का मोह रहा। वंचित जीवन बना समर्पण, यह अभिमान अकिंचन सा, कभी दे दिया था कुछ मैंने ऐसा अब अनुमान रहा। विनिमय प्राणों का यह कितना भय संकुल व्यापार, अरे देना हो जितना दे दे तू, लेना कोई यह न करे। परिवर्तन की तुच्छ प्रतीक्षा कभी पूरी न हो सकती, संध्या रवि देखकर पाता है इधर उधर उड़गन बिखरे। वे कुछ दिन जो हंसते आए अंतरिक्ष अरुणाचल से, फूलों की भरमार सरों का कूजन लिए कुहक बल से। फैल गई जब स्मृति की माया किरण कली की क्रीड़ा से, चिर प्रवास में चले गए वे आने को कहकर छल से। जब शिरीष की मधुर गंध से मान भरी मधुर ऋतु रातें, रूठ चली जाती रखते मुख न सह जागरण की घातें। दिवस मधुर आलाप कथा सा कहता छा जाता नभ में,
वे जगते सपने अपने तब तारा बनकर मुस्कुराते। वन बालाओं के निकुंज सब भरे वेणु के मधुस्वर से, लौट चुके थे आने वाले सुन पुकार अपने घर से। किंतु आया वह परदेशी, युग छिप गया प्रतीक्षा में, रजनी की भीगी पलकों से तुहिन बिंदु कण कण बरसे। मानस की स्मृति शतदल खिलता, झरते बिंदु मरंद घने, मोती कठिन पारदर्शी ये, इनमें कितने चित्र बने। आंसू सरल तरल विद्युत कण, नयनालोक विरह तम में, प्राण पथिक यह संबल लेकर लगा कल्पना जग रचने। अरुण जलज के शोण कण थे, नव तुषार के बिंदु भरे, मुकुर चूर्ण बन रहे प्रतिच्छवि, कितने साथ लिए बिखरे। वह अनुराग हंसी दुलार की पंक्ति चली सोने तम में, वर्षा विरह कुह में जलते स्मृति के जुगनू डरे डरे। सूने गिरिपथ में गुंजारित श्रृंगनाद की ध्वनि चलती, आकांक्षा लहरी दुख तटनी पुलिन अंक में थी ढलती। जले दीप नभ के अभिलाषा, शलभ उड़े उस ओर चले, भरा रह गया आंखों में जल, बोझी ना वह ज्वाला जलती। माँ फिर एक किलक दो रागत, गूंज उठी कुटिया सूनी, माँ उठ दौड़ी भरे हृदय में लेकर उत्कंठा दूनी। लुटरी खुली अलख, रजधूसर बाहें आकर लिपट गईं, निशा तापसी की जलने को धधक उठी बुझती धूनी। कहाँ रहा नटखट तू फिरता अब तक मेरा भाग्य बना, अरे पिता के प्रतिनिधि तूने भी सुख दुख तो दिया घना। चंचल तू वनचन मृग बन कर भरता है चौकड़ी कहीं, मैं डरती हूं तू रूठ न जाए, करती कैसे तुझे मना। मैं रूठूं माँ और मना तू, कितनी अच्छी बात कही, ले मैं सोता हूं अब जाकर, बोलूंगा मैं आज नहीं। पके फलों से पेट भरा है, नींद नहीं खुलने वाला, श्रद्धा चुंबन ले प्रसन्न कुछ विषाद से भरी रही। जल उठते हैं लघु जीवन के मधुर मधुर वे पल हल्के, मुक्त उदास गगन के उर के छाले बन कर जा छलके। दिवा श्रांत आलोक रश्मियां नील निलय में छिपी कहीं, करुण वही स्वर उस संस्कृति में बह जाता है गल के। प्रणय किरण का कोमल बंधन मुक्ति बना बढ़ता जाता, दूर किंतु कितना प्रतिपल वह हृदय समीप हुआ जाता। मधुर चांदनी सी तंद्रा जब फैली मूर्छित मानस पर, तब अभिन्न प्रेमास्पद उसमें अपना चित्र बना जाता। कामायनी सकल अपना सुख स्वप्न बना सा देख रही, युग युग की वह विकल प्रतारित मिटी हुई बन लेख रही। जो कुसुमों के कोमल दल से कभी पवन पर अंकित था, आज पपीहा की पुकार बन नभ में खींचती रेख रही। इड़ा अग्नि ज्वाला सी आगे चलती है उल्लास भरी, मधु का पथ आलोकित करती विपद नदी में बनी तरी। उन्नति का आरोहण महिमा शैल श्रृंग सी श्रांति नहीं, तीव्र प्रेरणा की धारा सी वही वहीं उत्साह भरी। वह सुंदर आलोक किरण सी हृदय भेदनी दृष्टि लिए, जिधर देखती खुल जाते हैं तमने जो पथ बंद किए। मनु की सतत सफलता की वह उदय विजयनी तारा थी, आश्रय की भूखी जनता ने निज श्रम के उपहार दिए। मनु का नगर बसा है सुंदर, सहयोगी हैं सभी बने, दृढ़ प्राचीरों में मंदिर के द्वार दिखाई पड़े घने। वर्षा धूप शिशिर में छाया के साधन संपन्न हुए, खेतों में है कृषक चलाते हल प्रमुदित श्रम स्वेद सने। उधर धातु गलते बनते हैं आभूषण और अस्त्र नए, कहीं साहसी ले आते हैं मृगया के उपहार नए। पुष्पावलियां चुनती हैं वन कुसुमों की अध विकच कली, गंध चूर्ण था लोध्र कुसुम रज जुटे नवीन प्रसाधन ये। घन के आघातों से होती जो प्रचंड ध्वनि रोष भरी, तो रमणी के मधुर कंठ से हृदय मूर्छना उधर धरी। अपने वर्ग बनाकर श्रम का करते सभी उपाय वहां, उनकी मिलित प्रयत्न प्रथा से पुर की श्री दिखती निखरी। देश काल का लाघव करते वे प्राणी चंचल से हैं, सुख साधन एकत्र कर रहे जो उनके संबल में हैं। पढ़े ज्ञान व्यवसाय परिश्रम बल्कि विस्तृत छाया में, नर प्रयत्न से ऊपर आवे जो कुछ वसुधा तल में है। सृष्टि बीज अंकुरित प्रफुल्लित
सफल हो रहा हरा भरा। प्रलय बीच भी रक्षित मनु से वह फैला उत्साह भरा। आज सुचेतन प्राणी अपनी कुशल कल्पनाएं करके स्वावलंब की दृढ़ धारणी पर खड़ा नहीं अब रहा डरा। श्रद्धा उस आश्चर्य लोक में मलय बालिका सी चलती, सिंह द्वार के भीतर पहुंची खड़े प्रहरियों को छलती। ऊंचे स्तंभों पर वलभीयुत बने रम्य प्रसाद वहां, धूप धूम सुरभित ग्रह जिनमें थी आलोक शिखा जलती। स्वर्ण कलश शोभित भवनों से लगे हुए उद्यान बने, ऋजु प्रशस्त पथ बीच बीच में कहीं लता के कुंज घने। जिनमें दंपति समुद्र विहरते प्यार भरे ते गल बाहीं, गूंज रहे थे मधुप रसीले मदिरा मोद पराग सने। देवदारु के वे प्रलंब भुज जिनमें उलझी वायु तरंग, मुखरित आभूषण से कलरव करते सुंदर बाल विहंग। आश्रय देता वेणु वनों से निकली स्वर लहरी ध्वनि को, नाग केसरों की क्यारी में अन्य सुमन भी थे बहुरंग। नव मंडप में सिंहासन सम्मुख कितने ही मंच तहां, एक ओर रखे हैं सुंदर मढ़े चर्म से सुखद वहां। आती है शैलेय की धूम गंध आमोद भरी, श्रद्धा सोच रही सपने में यह लो मैं आ गई कहां। और सामने देखा उसने निज दृढ़ कर में चषक लिए, मनु वह कृत्रुमय पुरुष वही मुख संध्या की लालिमा पिए। मादक भाव सामने सुंदर एक चित्र सा कौन यहाँ, जिसे देखने को यह जीवन मरमर कर 100 बार जिए। इड़ा ढालती थी वह आसव जिसकी बुझती प्यास नहीं, त्रिषित कंठ को पी पी कर भी जिसमें है विश्वास नहीं। वह वैश्वानर की ज्वाला सी मंच वेदिका पर बैठी, सौमनस्य बिखराती शीतल जड़ता का कुछ भास नहीं। मनु ने पूछा और अभी कुछ करने को है शेष यहाँ, बोली इड़ा सफल इतने में अभी कर्म सविशेष कहाँ। क्या सब साधन स्ववश हो चुके, नहीं अभी मैं रिक्त रहा। देश बसाया पर उजड़ा है सूना मानस देश यहाँ। सुंदर मुख आंखों की आशा किंतु हुए ये किसके हैं, एक बांकपन प्रतिपद शशि का भरे भाव कुछ रिसके हैं। कुछ अनुरोध मान मोचन का करता आंखों में संकेत, बोल अरी मेरी चेतन ते तू किसकी ये किसके हैं। प्रजा तुम्हारी तुम्हें प्रजापति सबका ही गुनती हूं मैं, यह संदेह भरा फिर कैसा नया प्रश्न सुनती हूं मैं। प्रजा नहीं तुम मेरी रानी मुझे न अब भ्रम में डालो, मधुर मराली कहो प्रणय के मोती अब चुनती हूं मैं। मेरा भाग्य गगन धुंधला सा प्राची पट सी तुम उसमें, खुलकर स्वयं अचानक कितनी प्रभापूर्ण हो छवि यश में। मैं अतृप्त आलोक भिकारी ओ प्रकाश बालिके बता, कब डूबेगी प्यास हमारी इन मधु अधरों के रस में। ये सुख साधन और रुपहली रातों की शीतल छाया, स्वर संचरित दिशाएं मन है उन्मद और शिथिल काया। तब तुम प्रजा बना मत रानी, नर पशु कर हुंकार उठा, उधर फैलती मदिर घटा सी अंधकार की घनमाया। आलिंगन फिर भय का क्रंदन, वसुधा जैसे कांप उठी, वह अतिचारी दुर्बल नारी परित्राण पथ नाप उठी। अंतरिक्ष में हुआ रुद्र हुंकार भयानक हलचल थी, अरे आत्मजा प्रजा पाप की परिभाषा बन शाप उठी। उधर गगन में क्षुब्ध हुई सब देव शक्तियां क्रोध भरी, रुद्र नयन खुल गया अचानक व्याकुल कांप रही नगरी। अतिचारी था स्वयं प्रजापति, देव अभी शिव बने रहो, नहीं इसी से चढ़ी शिंजनी अजगव पर प्रतिशोध भरी। प्रकृति त्रस्त थी भूतनाथ ने नृत्य विकंपित पद अपना, उधर उठाया भूत सृष्टि सब होने जाती थी सपना। आश्रय पाने को सब व्याकुल, स्वयं कलुष में मनु संदिग्ध, फिर कुछ होगा यही समझकर वसुधा का थर थर कंपना। कांप रहे थे प्रलयमयी क्रीड़ा से सब आशंकित जंतु, अपनी अपनी पड़ी सभी को छिन्न स्नेह का कोमल तंतु। आज कहाँ वह शासन था जो रक्षा का था भार लिए, इड़ा क्रोध लज्जा से भरकर बाहर निकल चली थी किंतु। देखा उसने जनता व्याकुल राजद्वार कर रुद्ध रही, प्रहरी के दल भी झुक आए उनके भाव विशुद्ध नहीं।
नियमन एक झुकाव दबा सा टूटे या ऊपर उठ जाए। प्रजा आज कुछ और सोचती अब तक जो अविरुद्ध रही। कोलाहल में घिर छिप बैठे मनो कुछ सोच विचार भरे। द्वार बंद लख प्रजा तस्तु कैसे मन फिर धैर्य धरे। शक्ति तरंगों में आंदोलन रुद्र क्रोध भीषणतम था। महानील लोहित ज्वाला का नृत्य सभी से उधर परे। वह विज्ञानमयी अभिलाषा पंख लगाकर उड़ने की। जीवन की असीम आशाएं कभी न नीचे मुड़ने की। अधिकारों की सृष्टि और उनकी वह मोहमयी माया। वर्गों की खाई फैली कभी नहीं जो जुड़ने की। असफल मनु कुछ क्षुब्ध हो उठे। आकस्मिक बाधा कैसी समझ न पाए यह हुआ क्या। प्रजा जुटी क्यों आ ऐसी। परित्राण प्रार्थना विकल थी। देव क्रोध से बन विद्रोह इड़ा रही जब वहां स्पष्ट ही वह घटना कुचक्र जैसी। द्वार बंद कर दो इनको तो अब न यहाँ आने देना। प्रकृति आज उत्पात कर रही मुझको बस सोने देना। कहकर यों मनु प्रकट क्रोध में किंतु डरे से थे मन में। शयन कक्ष में चले सोचते जीवन का लेना देना। श्रद्धा कांप उठी सपने में सहसा उसकी आंख खुली। यह क्या देखा मैंने कैसे वह इतना हो गया छली। स्वजन स्नेह में भय की कितनी आशंकाएं उठ आती। अब क्या होगा इसी सोच में व्याकुल रजनी बीत चली। सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जल्दी ही फिर मिलते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त मनीषा।